एक शाम चारों दोस्तों ने कॉलेज के कैंटीन में बैठकर चाय पीते हुए यात्रा की योजना बनाई। समीर ने कहा, क्यों न हम दार्जिलिंग चलें? वहां की ट्रेन यात्रा बहुत सुंदर होगी। बिल्कुल, यह तो शानदार आइडिया है, रीता ने उत्साहित होकर कहा। पूजा ने अपने मोबाइल पर ट्रेन की समय सारणी चेक की और तुरंत टिकट बुक करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने टिकट बुक की, राज ने एक अजीब सी बात कही, सुना है, इस ट्रेन में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। क्या मतलब? पूजा ने पूछा। बस, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। यात्रा का दिन आ गया। चारों ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया और स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन पर उनकी एक्साइटमेंट अपने चरम पर थी। ट्रेन के आने का समय हुआ और वे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। कितनी भीड़ है, पूजा ने कहा, जबकि बाकी तीनों ने अपनी टिकट चेक की। जैसे ही ट्रेन आई, वे जल्दी से अपने डिब्बे में चढ़ गए और सीटें पकड़ ली। ट्रेन चल पड़ी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। समीर ने अपने बचपन की कुछ शैतानियों के किस्से सुनाए, जिससे सब हंस पड़े। राज ने फिर से ट्रेन के बारे में उन अजीब बातों का जिक्र किया। क्या तुम जानते हो, इस ट्रेन में रात को अक्सर अजीब आवाजें आती हैं? उसने कहा। सभी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या सच में? रीता ने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कई यात्री अजीब सपने देखते हैं, राज ने कहा। चलो, ये सब बातें छोड़ो और सफर का मजा लो, पूजा ने कहा। रात होने लगी और ट्रेन अभी भी चल रही थी। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी बर्थ पर लेटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, राज ने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने पूछा। क्या आवाज? समीर ने पूछा। जैसे कोई धीमी सी चीख रहा हो, राज ने कहा। बाद में, समीर ने कहा, शायद यह ट्रेन की आवाज है, लेकिन राज को यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, वहां एक छाया सी दिखी। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई और यात्री है? रीता ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, राज ने कहा। सुबह हुई और चारों दोस्तों ने नींद से आंखें खोलीं। पूजा ने कहा, रात का सफर तो बड़ा अजीब था। क्या तुम सबको वह आवाज सुनाई दी? राज ने पूछा। मुझे तो नहीं सुनाई दी, समीर ने कहा। शायद तुमने बुरा सपना देखा, लेकिन राज को यकीन था कि कुछ तो था। यात्रा जारी रही और अब वे पहाड़ी इलाके में पहुंचने वाले थे। ट्रेन खिड़की के बाहर की खूबसूरती से भरपूर थी, लेकिन राज का ध्यान कहीं और था। जैसे ही ट्रेन एक खूबसूरत दृश्य से गुजर रही थी, अचानक ट्रेन रुक गई। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हुआ? रीता ने पूछा। काफी समय बीत जाने के बाद ट्रेन के कर्मचारियों ने घोषणा की कि एक तकनीकी समस्या है। चारों दोस्तों ने फिर से अपनी बातचीत शुरू की। क्या तुम्हें लगता है कि यह सामान्य है? पूजा ने चिंतित स्वर में पूछा। हमें इंतजार करना होगा, समीर ने कहा। कुछ देर बाद ट्रेन में एक अजीब व्यक्ति चढ़ा। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। उसने चारों दोस्तों को देखा और उनकी ओर बढ़ा। आप लोग भी दार्जिलिंग जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, राज ने कहा। क्या आपको कोई समस्या है? नहीं, बस कुछ अजीब बातें सुनी हैं इस ट्रेन के बारे में, उसने कहा। क्या आपको भी रात में कोई आवाज सुनाई दी? राज ने पूछा। वह व्यक्ति अचानक चुप हो गया। फिर उसने कहा, यहाँ की कहानियां सुनने लायक हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बातचीत की, ट्रेन फिर से चलने लगी। राज का मन अब पूरी तरह उस अजीब यात्री में था। क्या सच में इस ट्रेन में कुछ तो है? आसपास की खूबसूरती के बीच राज ने तय किया कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा।
समीर और पूजा को भी यह जानने की जिज्ञासा थी। चलो, हम कुछ पूछते हैं, समीर ने कहा। रात हुई और ट्रेन फिर से चलने लगी। अचानक सभी ने फिर से वही अजीब आवाज सुनी। यह आवाज इस बार और भी तेज थी। क्या तुम सब सुन रहे हो? रीता ने घबराते हुए कहा। हमें यह जानना होगा, राज ने कहा। चारों ने मिलकर ट्रेन के डिब्बे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अजीब व्यक्ति एक कोने में खड़ा था और किसी से बातें कर रहा था। क्या तुम जानते हो यह ट्रेन क्यों रुकती है? राज ने उस व्यक्ति से पूछा। क्योंकि कुछ रहस्य यहाँ छिपे हैं। जो इसे जानता है वह कभी वापस नहीं आता, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा। चारों दोस्तों के मन में डर समा गया। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना होगा। ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुसी और अंधेरा हो गया। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरते डरते आगे बढ़े। तभी अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। यह क्या हो रहा है? पूजा चिल्लाई। हमें बाहर निकलना होगा, समीर ने कहा। जैसे ही ट्रेन रुकी, चारों ने बिना देर किए डिब्बे से बाहर निकलने का फैसला किया। अंधेरे में उन्होंने कुछ लोगों की परछाइयां देखीं। हमें कहीं छिपना होगा, रीता ने कहा। वे एक पुराने खंडहर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने डर को एक साथ मिलकर मात देने का फैसला किया। हमें एक योजना बनानी होगी, राज ने कहा। खंडहर के अंदर उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज पाए। उनमें ट्रेन की पुरानी कहानियां थीं, जिनमें बताया गया था कि इस ट्रेन में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। क्या यह सब सच है? पूजा ने कहा। हमें इसकी गहराई में जाना होगा, समीर ने कहा। जब वे और गहराई में गए, तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक यात्री की अंतिम यादें थी। यहाँ लिखा है कि जो भी इस ट्रेन की यात्रा करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता, राज ने कहा। चारों दोस्तों ने तय किया कि उन्हें इस खतरे से बाहर निकलना होगा। उन्होंने खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक उन्हें फिर से वही अजीब व्यक्ति दिखा। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हमें यहाँ से निकलना है, रीता ने कहा। तुम्हें यहाँ रहना होगा, क्योंकि यह ट्रेन तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, उसने कहा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और निर्णय लिया कि वे डर को मात देंगे। उन्होंने वापस खंडहर की ओर लौटने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। अब वहां एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। यह क्या है? समीर ने पूछा। हमें इसका पता लगाना होगा, राज ने कहा। वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़े, लेकिन तभी अचानक उनकी आंखों के सामने वह अजीब व्यक्ति फिर से आया। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, उसने कहा। अचानक चारों दोस्तों ने एक साथ मिलकर उस व्यक्ति का सामना किया। हम इस रहस्य को नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा। इस पर वह व्यक्ति एक भयानक हंसी हंसने लगा। तुम्हें यह मानना पड़ेगा, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने उस व्यक्ति के सामने अपनी दृढ़ता दिखाई और कहा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। उनकी एकजुटता ने एक अद्भुत प्रभाव डाला और अचानक उस व्यक्ति की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी। अचानक ट्रेन की लाइटें फिर से जल गईं और चारों दोस्तों ने देखा कि वे वापस अपने डिब्बे में हैं। क्या यह सब सच था? पूजा ने पूछा। हाँ, लेकिन हम यहाँ से बाहर आ गए हैं, राज ने कहा। जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची, चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी इस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें उस खतरनाक सफर से बाहर निकाला और अब वे अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थे।